अब सुनिए, वो आपके अंदर रहता है। अब आप सोचते होंगे पास्टर जी यार थोड़ा और बताओ। हाँ बता रहा हूं। मुझे पता है आज ऐसा दिन है हमारे लिए, आज हम चाहेंगे आज ये मीटिंग खत्म ही ना हो। ओ सुनिए, जब पतरस यीशु को देखते हैं तब यीशु उससे एक सवाल पूछते हैं, हे पीटर, यस सर, लोग मेरे बारे में क्या कहते? Oh, somebody called you Jeremiah. Somebody called you Isaiah. Somebody called you are John the Baptist. तू ये है, तू वो है, तू वो है, तू ये है। और यीशु से पूछता है, तू मेरे बारे में क्या बोलता है? तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। You are the son of God. You are the son of God. तब यीशु एक ऐसी बात कहते हैं, मांस और लहू ने नहीं, मेरे पिता ने तुझ पे ये प्रकट किया है। यहां देखिए, आज मैं आपको बताना चाहता हूं आप कितने ब्लेस्ड व्यक्ति हैं। हाउ ब्लेस्ड यू आर। सुनिए, इस दुनिया में बहुत अमीर, हेल्दी, बहुत रिच लोग रहते हैं। ऐसा पैसा है उनके पास, पीढ़ियां खा सकती है उनके मरने के बाद। पर आप जानते हो आपके पास क्या है? अब जाइए इन लोगों से बात करिए, सब सुनने के बाद कहते हैं सब एक है। अब जानते हो उन्हें बिलीव करने में स्ट्रगल्स क्यों होते हैं? क्योंकि उन पर खुदा रिवील नहीं हुआ है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप इतने ब्लेस्ड हैं कि इस दुनिया में वो आप पे जाहिर हुआ है, वो आप पे रिवील हुआ है। आज कौन है यहां पर जो मरना पसंद करता है? कोई नहीं। पर हम सब मसीह मरने के दिन सबसे ज्यादा खुश होंगे। मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ है। पॉल कहता है मेरा उस दिन सबसे बड़ा फायदा होगा जिस दिन मैं मरूंगा। आप उर्दू पढ़ के देखो, जीना मसीह, मरना नफा है। नफा बोलो, बाजू देखो, नफा। हाँ, नफा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। वो पवित्र आत्मा त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति है। He is a third person of the Holy Spirit. He is a third person of Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. वो आपके अंदर रहता है। कितने लोग कुछ समझे? हम पहला सेशन यहां कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ करूंगा मैं। अब मैं चाहता हूं, आइए आप सब भाई ऊपर आ जाइए। अब हम 15 मिनट वर्शिप करने वाले हैं। उसके बाद हम इसके बाद सुनेंगे उसकी सेवकाई क्या है। What is his ministry? उन्होंने फर्स्ट सेशन में ब्लेसिंग पाई। Oh, I am blessed. मैं बहुत आशीषित हुआ। Oh, thank you Lord, thank you. अब जल्दी से सेट हो जाए। हम सेकंड सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इस सेशन में हम सीखेंगे, हम समझेंगे पवित्र आत्मा की सेवकाई क्या है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, सुनिए। आप जानते हो बाइबल क्यों कहती है कि वो एक व्यक्ति है? इज अ पर्सन। क्योंकि बहुत सारी पहचानों में उसकी ये पहचान बहुत दबी हुई है। हमारी बाइबल कहती है कि वो आग है, वो हवा है, वो पानी है, वह तेल है, वह कबूतर की नाई है। पर आपको ये बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी, ये सारी चीजें उसके कैरेक्टर को रिवील करती हैं, पर वो खुद ये नहीं है। मैं चाहता हूं आप प्लीज इस बात को बहुत ध्यान से सुने। वैसे ही जैसे आप पहले बैठे हुए थे वैसे ही रहिए। सुनिए, हमारी बाइबल में वो
आग की तरह है, वो पानी की तरह है। कितने लोग ये बात जानते हैं, जब पवित्र आत्मा चेलों पर आया तो उन्होंने आग की जीभें देखी। जब यीशु मसीह यरदन पे खड़े थे तो यूहन्ना कहता है मैंने उसको कबूतर की तरह आते हुए देखा। आप पढ़ सकते हैं सामरी स्त्री से उसने कहा मैं तुझे जल दूंगा। आप पढ़ सकते हैं उन कुंवारियों के पास ऑयल था। ये सारी उसकी पहचान है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो एक पर्सन है, व्यक्ति। अब मुझे बताइए मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि वो एक व्यक्ति है, क्योंकि उसका कारण ये है हम में से कोई आग से बात नहीं करता, हम में से कोई हवा से बात नहीं करता, हम में से कोई भी यहां पर ऑयल से बात नहीं करता, हम व्यक्ति से बात करते हैं। वो इसीलिए एक व्यक्ति है ताकि आप ये बात जान सकें कि वो और आप एक दूसरे से बात कर सकें। आपको मैं कुछ बता सकता हूं, थोड़ा सा ऑड, थोड़ा सा अलग है ये, पर मुझे लगता है जो लवर्स है ना वो समझ जाएंगे। मैंने पवित्र आत्मा का इस जनरेशन में अपने पर्सनल लाइफ में उसका एक नाम रखा है, ही इज गॉड्स पर्सनल नंबर। कहिए वो परमेश्वर का प्राइवेट और पर्सनल नंबर है और वो मुझे दिया गया है। यस, और परमेश्वर ने आपको साफ कहा है जब चाहिए कॉल कर, जब चाहिए मैसेज कर, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। मैं प्रेमानी की तरह बिल्कुल नहीं हूं जिसको आज मैसेज करो एक हफ्ते के बाद देखता है। ओह नो 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 नो, आई एम सॉरी, मैं जानता हूं आप में से बहुतों को शिकायत होगी, पर ऑनेस्टली मैं इतना एक्टिव नहीं रहता हूं, मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, चर्चेस में विजिट करनी पड़ती है। मेरा कॉल है, मैं किसी भी कीमत पे पूरा करके ही जाऊंगा। हाँ, ताकि जब मैं खुदा के पास जाऊं तो मैं भी कह सकूं मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है कि मैं खुदा के पास जाने से पहले ये कर पाऊं, ये कह पाऊं कि हाँ आई फुलफिल माई मिनिस्ट्री, है ना। आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दें, मैं चाहता हूं आप सब एक दूसरे से कहिए पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। से इन इंग्लिश, द होली स्पिरिट इज अ पर्सन। कहिए हम उससे बात कर सकते हैं, वो हमसे बात कर सकता है। ओके, चलिए आइए सामने देखिए। अब मैं आपको उसकी सेवकाई में ले जाने से पहले मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं जो बहुत टाइम पहले मुझे मिला था। जब मुझे यह पता चला कि पवित्र आत्मा मेरी तरह एक व्यक्ति है जिसे इमोशंस हैं, जिसके पास विल है, ये सब मैंने परमेश्वर के वचन में देखा। लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, मतलब उसके पास इमोशंस हैं। जिसके पास इमोशंस हैं वो हर्ट हो सकता है। उसके बाद लिखा है प्रभु ने जिसको चाहा उसे दे, पवित्र आत्मा ने जिसको वरदान चाहा उसको दे दिया, मतलब उसको खुद की इच्छा भी है, राइट। उसके पास समझ भी है। नेहमिया में लिखा है उसने हमें समझाने के लिए अपना भला पवित्र आत्मा दिया, मतलब उसके पास समझ भी है। वो एक पर्सन है। एक दिन मेरे पुराने घर में, सिल्वर पैलेस में, जब सिल्वर अपार्टमेंट में जब मैं रहता था, मैं आपको अपना एक अनुभव बताना चाहता हूँ। मैं अपने कमरे में था, मेरे घर पे शायद मेरी मम्मी और मैं ही थे, बाकी सब बाहर थे, और मैंने कमरे में अंदर बैठ के एक बात कही, पवित्र आत्मा कैसे हैं आप। हिंदी में बोला मैंने, हाँ, इंग्लिश में नहीं। पवित्र आत्मा कैसे हैं आप ठीक हैं। एक टीचिंग का बड़ा गहरा असर था उस समय मेरे ऊपर कि वो एक व्यक्ति है, और मैंने बाइबल से भी जाना था वो एक व्यक्ति है। मैंने कहा अगर वो व्यक्ति है तो हम उससे बात करेंगे। और आप जानते हैं, जब मैंने उससे पूछा पवित्र आत्मा आप कैसे हैं, आप ठीक हैं। इन दिनों में मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है थोड़ा बताइए ना, क्योंकि आपने कहा है
कि हमें लगातार इज़राइल की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि वहीं से हमें पता चलेगा कि प्रभु कब आएंगे। इज़राइल इज अ क्लॉक। कोई आवाज नहीं आया। अगले दिन उठा, फिर से सेम बात की, पवित्र आत्मा कैसे हैं आप ठीक हैं? बोलते क्यों नहीं आप? देखो ना, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैंने बच्चों की तरह उससे बात की। बहुत साल पहले की बात है। तीसरे दिन मैं खाना खा रहा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है माँ ने क्या खाना बनाया था, मुझे वो भी याद है। मैं खाना खा रहा था, मैंने खाना खाते खाते उससे कहा, मैं जानता हूं आप यहीं पर हैं, आप चाहें तो आप भी मेरी थाली में हाथ डाल के खा सकते हैं। और मुझे अच्छे से पता है उन दिनों में मुझे हाथ धोने की आदत वॉश बेसिन में नहीं थी। मैं वॉशरूम में जाता था और नलके के नीचे में पानी हाथ धो रहा था। मैंने जैसे हाथ धोए मैं बाहर आया, मैंने उससे फिर से कहा, पवित्र आत्मा अभी मिल्क शेक आने वाला है, आप पिएंगे? कोई आवाज ही नहीं आती थी। मैं एक तरफा बात करता था। एक दिन मैं लिटरली टायर्ड हो गया। मैंने कहा ये लोग कहते हैं प्रभु एक पर्सन है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और वो बात करता है, बात सुनता भी है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। हो सकता है आपका भी अनुभव हुआ हो कि आप भी कभी कभी कमरे में गए और आपने उसको कहा, पवित्र आत्मा कैसे हैं आप जी? और एक दिन मैं रात को सोया था, मैंने पहली बार उसको सुना। आप जानते हो वो कभी इस